संसार नहीं वहाँ पे मौजूद है। वहाँ मैंने किसी बात का भी सीरियस नहीं लिया। एक बेटे हैं और एक बेटी है जो शादी के अध्यक्ष खुद कर रहे हैं। हम लोग को आज के जनरेशन में डाइन जो भाई जो खास भाई होते, तीनों भाई के लिए अपने बासा की तरफ बढ़ता है। भाई अपने गाय को चारा दे। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सहरसा जिला के सौर बाजार थाना के अंतर्गत और आपको बताना चाहेंगे इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत ही भयानक घटना होती है। एक चचेरे भाई के द्वारा दूसरे भाई को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है और ये घटना होती है आज सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास, जब एक भाई अपने गाय को चारा देने के लिए अपने बासा की तरफ बढ़ता है। जब घर से बाहर निकलता है 4:30 बजे, उसी समय ये साइड वाला जो आप घर देख पा रहे हैं, ये घर, इसी घर के 3 व्यक्ति, तीनों भाई जो खास भाई होते, तीनों भाई साइड में छुपे हुए रहते हैं और इस घर से एक व्यक्ति जो मृतक है, जो आज खत्म हो चुके हैं, वो व्यक्ति बाहर निकलते हैं और अपना गेट में ताला लगा रहे होते, गेट बंद कर रहे होते हैं और उसी दौरान ये इस घर के तीनों भाई आते हैं और कई सारा वार किया जाता है इनके ऊपर। और आपको बताना चाहेंगे वजह बस यही थी कि इस तीनों भाई के द्वारा ये कहा जा रहा था कि तुम्हारी माँ एक डायन है और तुम भी अपनी माँ से डायन सीख रहा है। तुम लोग जादू जानता है जो हमारे परिवार को बर्बाद कर रहा है। तुम्हारी माँ भी हमारे परिवार को बर्बाद करने में लगी है और तुम भी बर्बाद करने में लगा है। और यही बात कह करके काफी दिनों से इस परिवार को टॉर्चर किया जा रहा था। ऑफ कोर्स आप लोग भी सुन रहे होंगे तो आप लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है, वो भी आज के जमाने में, आज के जनरेशन में डायन जोगिन पे विश्वास करना और उसी को लेकर के एक व्यक्ति को खत्म कर देना। आप समझ ही पा रहे होंगे, किसी को भी बिलीव नहीं होगा। जब हमने पूरे समाज से बातचीत की तो पूरे समाज का यही कहना है, कोई भी पैसा का, कोई भी जमीन जायदाद भी चीज का लड़ाई नहीं था। बस वजह यही थी कि बार बार इस तीनों भाई के द्वारा इल्जाम लगाया जा रहा था कि तुम्हारी माँ एक डायन है और तुम भी अपनी माँ से डायन सीख रहा है। और इसी खुन्नस में आकर के इनके ऊपर 4 बजे, करीब 4-4:30 बजे के आसपास काफ़ी ज़्यादा वार किया जाता है और वहीं पे वो इंसान दम तोड़ देता है, वहीं पे वो व्यक्ति दम तोड़ देता है और ख़त्म हो जाता है। चूँकि थंबनेल में हम पिक्चर लगा देंगे, वो पिक्चर आप देखिएगा कितना सारा वार किया गया है। बॉडी पे कई सारे चोट के निशान हैं, कई सारे जख्म के निशान हैं। चलिए पूरे परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी दिलवाते हैं। तीनों भाई का क्या नाम है सर? बड़ा भाई का नाम है नरेश भगत। हाँ। और मझला भाई का नाम है किष्टू भगत। हाँ। सबसे छोटा भाई का नाम है जयप्रकाश भगत और उनका पिताजी का नाम है जगदीश भगत। और लगातार ये परिवार वाले आपके चाचा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि तुम ऐसा काम करता है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। और सुने इनकी माँ के ऊपर मोस्टली इल्जाम लगाया जा रहा था और ऑफ कोर्स ये बात नॉर्मल है, अगर आपकी माँ के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा, कोई भी गाली गलौज करेगा तो आप आवाज उठाइएगा ही। और इस परिवार की मां के ऊपर भी लगातार डाइन का, जोगिन का, एक जादूगर का ठप्पा लगा हुआ था। लगातार इस परिवार के द्वारा ये कहा जा रहा था। और भी गांव समाज के कुछ लोग मौजूद है यहाँ पे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे और उनसे आप सभी को और भी जानकारी दिलवाना चाहेंगे। उससे पहले आप सभी को बताना चाहते हैं, ये जो आप निशान देख पा रहे हैं, यहीं पे उस व्यक्ति को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं यहीं पे उनका अभी उनको जलाने जाएंगे, सारे लोग जो है तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पे और कुछ लोग हैं और जो समाज के प्रतिनिधि है वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे और उनसे आप सभी को इस घटना के बारे में और भी जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार। थैंक यू सर। आप पूर्व मुखिया है? हाँ, हम पूर्व मुखिया अनमोल भगत हैं। अच्छा सर, इस घटना के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? चूँकि परिवार वाले, जो मृतक के परिवार है, वो इल्जाम, उनका ये कहना है कि हमारी माँ को डायन कहा जा रहा था, बस इसी वजह से दोनों परिवार में हल्का फल्का अनबन होते रहता था और इसी आक्रोश में आकर के सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जो डायन का इल्जाम लगा रहे थे, उस व्यक्ति के द्वारा हमारे भाई को खत्म कर दी। और ये रोज जो देखिए खपरा पे रोज ईटा बरसाता था। हाँ। देखिए पूरा चूरा हुआ है। तो अच्छा, ये खपरा उपरा पे जो ईटा बरसाता था तो गांव समाज के लोग कुछ नहीं गांव कहते समाज थे? में बोलते थे तो गांव समाज का बोलता था, हो छोड़ दो, दियाद छे की करबो। हाँ, कोई दियाद वाला मैटर में पड़ना नहीं चाह रहा जी था। जी जी।
हाँ, तो मेरी नानी यही बड़े वाले मामे के मामा थे जो हाँ, मृतक थे, हाँ, हाँ। बड़े वाले मामा के घर पे ही रहते थे। आपके हाँ बड़े वाले मामा के पास हाँ। रहती थी उनकी माँ। हाँ। इसी वजह से लगातार ये कहा जा रहा था कि तुम्हारी माँ डायन है, हाँ। और तुम भी उनसे सीख रहा है। सीख रहा है, हाँ। बस इसी वजह से आपके मामा को खत्म कर दिया गया। है तीनों भाई के द्वारा वार किया गया है, जिसमें हाँ। थाना अध्यक्ष को आवेदन भी दिया गया है जी। लेकिन पता चला है कि थाना अध्यक्ष के द्वारा आवेदन को जो है डिस्पोजल, मतलब उसमें से कुछ आदमी का नाम को छांट रहा है। थाना अध्यक्ष खुद कर रहे हैं। हम लोग हाँ। को जो पता है, वैसे थाना अध्यक्ष को हम सवेरे कॉल भी किए, लेकिन बेचारा रिस्पॉन्स तुरंत लिए, तुरंत आए हॉस्पिटल में, उप स्वास्थ्य केंद्र सौर बाजार आए, और वहाँ से हम कहे कि देखिए ऐसे ऐसे घटना, तो बोले मुखिया जो तो पागल है। हम कहे नहीं सर, वो पागल नहीं है, पागल का षड्यंत्र रच रहा है। तब थाना अध्यक्ष के द्वारा वहाँ जो है उनके घर में आकर के सबसे पीछे में ताला लगा करके भीतर में वो जो है चौकी के नीचे में सोया हुआ था। वो थाना व्यक्ति मतलब ये घटना को अंजाम देने और के उनके बाद, द्वारा हाँ। थाना अध्यक्ष के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया जयप्रकाश भगत को, और उनको ले गया गया, उसको हाजत में बंद किया हुआ है। तो हम यही कहेंगे प्रशासन से, जो उचित कार्रवाई और को 20 साल का सजा जो नियम है अच्छा, मर्डर सर, एक और केस में। सवाल है सर, ये घटना जो हुई है बस वही डाइन की वजह से हुई है या कोई और मैटर हो सकता है? नहीं, मैटर उनको जमीन जगह का कोई, आज से 8 रोज 10 रोज पहले उनके पिताजी के द्वारा, जगदीश भगत के द्वारा 2 कट्ठा मेन रोड का जमीन 14 लाख में बेचा गया। हाँ। और उसको पैसा था, और पैसा के बल पर वो चाह रहा था कि हम थाना को या प्रशासन को हम मैनेज करें। मनभरू इंसान था, मनभरू थोड़ा साइको इंसान था, मनभरू मनभरू इंसान था, इंसान था। गुस्सैल इंसान था, इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया। और किसी से लड़ाई नहीं करते थे, पूरा गांव का लोग है पूछ लीजिए, मेरे मामा किसी से झगड़ा नहीं करते थे, और बार बार मेरे मामा को धमकी दिया जा रहा था कि तुमको मार देंगे। मेरे मामा ये बात को सीरियस नहीं लेते थे, तो बोलता है चाम का मुंह है, बोल देता है थोड़े ना मार देंगे, लेकिन मामा मेरे किसी बात का भी सीरियस नहीं लिया। 6 महीना से मेरे मामा को मारने का धमकी दिया जा रहा था। अब देखिए, जो मृतक है उनकी पत्नी वहाँ पे मौजूद है। अब उसकी पत्नी से इस हालात में हम क्या सवाल पूछेंगे और क्या बातचीत करेंगे? इनके पति को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म किया गया है। इनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है जो शादी के लायक है, लेकिन शादी नहीं हुआ है। अब बताइए, जो 2 बेटी है, एक का शादी हो चुका है। अब देखिए, इस परिवार से, इस माता जी से हम क्या सवाल पूछेंगे? संसार कि मेरे मम्मी को कोई है देखने वाला, मेरे मामा जी को देखे दी हो न पैसा लाने शांत हो जाइए। हैरान सजा मिलता चाची, वो खुलेआम सब समाज यहाँ के साथ छ। दी हो गुदा सब सजा मिलते। चलो, बेटी जवान हमें के ना ढोबई है एगो बेटी छ जवान। हैरानी सब। चलिए चलिए घर के अंदर। इस हालात में हम इस माता जी से क्या सवाल पूछेंगे? हमें खुद शर्म आती है कभी कभी। इस हालात में हम आते हैं और ऐसे मतलब पति मर गया है और उनकी पत्नी से हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, बताइए। हमें खुद शर्म आती है, लेकिन हम क्या करेंगे? हमारा ये काम है। जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कैसे लोगों का गिरफ्तारी होगा और कैसे हमारे समाज में जो अन्याय है वो खत्म होगा? क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग इसी समाज के रहने वाले हैं ना? ये सारा खेल जानते होंगे कब से चल रहा है। क्या चाहते हैं बाबा जी? ये उसको तो जो है फांसी का सजा होना चाहिए। मौत का बदला मौत होना चाहिए उसको। बाहर निकलेगा तो फिर किसी न किसी को मार देगा। अपने आप को पागल दिखाकर। जी जी, अभी हम बोले हैं आपका न्यूज में, वहाँ से पागल सोचता है। पागल नहीं है जी ना, पागल नहीं हो। से भी मिलवाना चाहेंगे जिनके ऊपर उंगली उठाया जा रहा था। चलिए आंगन चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। यही मम्मी छिए। आई मम्मी छिए गे बाबू। अहें को कहे रहे बार-बार, इसको बताइए। अहें को बार-बार डांस जो बार बार कह रहा बुझो जाना देखियो, दुनिया के लोग पूछियो हमरा समाज में कोई कहते नहीं सब भक्तिनी रही है, समझलिए, पूजा पाठ करे रहे, अकर हस्बैंड भी भक्ता रही, पूरा गांव में मदद करे रहे। परिवार के द्वारा ये हाथ के तोड़ल गले है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये वही माता जी है जिनके ऊपर उंगली उठाया जा रहा था, जिनके ऊपर शुरुआत से उंगली उठाया जा रहा था कि तुम्हारे वजह से हमारे घर में कोई लेडीज नहीं रह रही है, तुम्हारे वजह से हमारे घर का शादी टूट रहा है। और आपको बताना चाहेंगे, उस घर का शादी इसी वजह से टूट रहा था क्योंकि लगातार वो लोग अपनी पत्नी को टॉर्चर करते थे, लगातार मारपीट, लगातार गाली गलौज करते थे। और कोई बेटी क्यों रहेगी इतना गाली गलौज सुन करके अपने ससुराल में?
क्यों रहेगी? इसी वजह से जितनी भी लेडीज थी सब घर छोड़ करके चली गई। बस ये सब का इल्जाम इनके ऊपर लगाया जा रहा था कि तुम डायन हो, तुमने डायन किया है हमारे परिवार के ऊपर, इसी वजह से सारी लेडीज घर छोड़ करके चली गई। और इसी आक्रोश में आकर के इनके बेटे को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया है। कल भी ईटा लेके खपरा फोड़ दिए हैं, कल भी ईटा लेके खपरा फोड़ दिए हैं। बोल रहे थे तो तोरा काटबो, दबिया लगा काटबो। लगातार ऐसा धमकी दे रहा था, लेकिन आप लोगों में किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कर देगा, ऐसा कर देगा। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा। इसी वजह से आप लोग हल्के में ले रहे थे। देखिए, आपने यहाँ पे पूरे परिवार का बातचीत सुना। पूरे परिवार का यही कहना है कि बहुत ही बेरहम तरीके से हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे पिता को खत्म किया गया है। और ये एक बार घटना नहीं हुआ है, ये लगातार हमारे परिवार के साथ प्रताड़ना हो रही है। और बस यहाँ पे ये परिवार ही बयान नहीं दे रहे, समाज के सारे व्यक्ति बयान दे रहे हैं कि वो लोग साइको किस्म के व्यक्ति है। आगे हम कानून से उम्मीद करते हैं, प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जो भी इस क्राइम में शामिल है, जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय